जय श्री राधे। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के 6 मुख्य गोस्वामी हैं। श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट और श्री रघुनाथ दास। इन 6 गोस्वामियों को गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला माना जाता है। इनमें से आज श्री जीव गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि है। तिरोभाव तिथि यानी आज के दिन उन्होंने इस अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ के नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया था। निश्चित रूप में ये सामान्य जीव नहीं थे। यह ठाकुर के पार्षद स्वरूप उनके नित्य सिद्ध परिकर ही थे। जिस प्रकार आम लोग, लौकिक लोग अपने जन्मदिन मनाते हैं, अपने बुजुर्गों की तिथि मनाते हैं, अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, उसी प्रकार हम वैष्णवों को भी इन गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि को मनाना चाहिए। वैष्णवों में जन्म तिथि मनाने का प्रचलन नहीं है, क्योंकि जन्म तो देखिए सभी का ही होता है। प्रसन्नता की बात यह है कि उसने अपने जन्म को सफल किया और इस पंचभौतिक शरीर को त्याग के या तो निकुंज में प्रवेश किया या भजन भक्ति के पथ में उसने प्रवेश किया, तो आनंद का विषय यह है। जन्म होना आनंद का विषय लौकिक लोगों के लिए हो सकता है, वैष्णवों के लिए जन्म आनंद का विषय नहीं है। आनंद का विषय उनका लीला में प्रवेश है। या हल्की भाषा में ये कह दें कि संसार के लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है और वैष्णवों का मृत्यु दिन मनाया जाता है। यद्यपि इसे मृत्यु शब्द कहना उचित नहीं होगा, फिर भी तो आज जीव गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि है। हमें किसी न किसी रूप में इन वैष्णवों की तिथि को मनाना चाहिए। मनाना क्यों चाहिए? इसलिए कि इन्होंने हमें वो संपत्ति प्रदान की है शास्त्रों के रूप में। विशेषकर जीव गोस्वामी रूप और सनातन के भतीजे थे और जीव गोस्वामी बहुत ही कम आयु के थे, बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे और संभवतः जीव गोस्वामी की रचनाएं सर्वाधिक हैं। गौड़ीय संप्रदाय का षट संदर्भ एक ऐसी आधारशिला है जो जीव गोस्वामी द्वारा रचित है। वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने पूरा व्याकरण दोबारा से रच दिया। वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्रमशः एक ग्रंथ रचना कर दी, श्री गोपाल चंपू, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं क्रमवार हैं और प्रामाणिक हैं और सारे रहस्यों को खोलने वाली हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीकाएं लिखी। उन्होंने इसके अतिरिक्त अनेकों ग्रंथ, यहाँ नाम गिनाने से लाभ नहीं है, अनेकों ग्रंथ लिखे, जिन ग्रंथों के आधार पर हम लोग अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। हम उन ग्रंथों के अध्ययन से भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं। उन ग्रंथों के अध्ययन से हम तत्व की जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं। उन ग्रंथों के आधार पर हम अपने जीवन को सफल करते हैं। तो जिन ऐसे वैष्णव ने हमें ये ग्रंथ दिए, उनके प्रति हमारी कुछ तो कृतज्ञता होनी चाहिए ना, आवश्यक भी है। जैसे संसार में, लोक में एक पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, उसी प्रकार यह भी हमारे ऊपर ऋषि ऋण या हमारे वैष्णवों का ऋण है कि उन्होंने हमें इतना साहित्य दिया, इतना मार्गदर्शन किया, तो हम उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य करें। और कुछ नहीं तो उनकी तिथि को स्मरण करें, आज के दिन उनका चरित्र पढ़ें, उनको प्रणाम करें। ठाकुर सेवा में यदि उनका चित्र है तो उस चित्र को ठाकुर की प्रसादी माला, विशेष चंदन, विशेष आरती दें। उनके लिए ठाकुर का विशेष भोग लगा के उनको भी भोग लगाएं। तीसरा, हम उनके द्वारा रचित किसी ग्रंथ का घंटे 2 घंटे पाठ करें। चौथा, किसी वैष्णव की सेवा करें। अच्छा, वैष्णव सेवा में भी देखिए, ज़्यादातर हम कहते हैं ना वैष्णव सेवा,
तो ऐसा लगता है कि 2-4 बाबा जियों को बुलाना है और घर में जो है प्रसाद पवाना है। अरे भाई, आप भी तो वैष्णव हो, मैं भी तो वैष्णव हूँ। जो आपके साथ में सत्संग करता है वो भी तो वैष्णव है। जिसने आपके गुरुजी से दीक्षा ली है, नाम करता है, वो भी तो वैष्णव है। तो हम संसारी लोग अब वृंदावन में तो चलिए वैष्णव बाबा मिल जाएंगे, अमृतसर में, कोटा में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में कहाँ वैष्णवों को ढूंढेंगे। तो उसका सबसे बड़ा देखिए वैष्णव सेवा का एक जो सरल तरीका है वो ये है कि आपके जो सत्संगी वैष्णव हैं वो भी वैष्णव हैं। तो आज किसी से प्रार्थना करिए, अरे बोले देखो ऐसा है कि वर्मा जी आप और भाभी जी और ये शर्मा जी आप, ये चारों लोग आप पधारिए, आज जीव गोस्वामी की तिथि है, आज हमारे घर प्रसाद होगा। इस प्रकार से भी आप ये मत समझिए, आप उनको व्यवहार रूप में मत बुलाइए। आप उनको समझिए कि आज ये 2 वैष्णव मेरे घर आए और आज इन 2 वैष्णवों को मैंने प्रसाद पवाया, तो ये भी वैष्णव सेवा है। इसको मॉडिफाई करिए, अंधविश्वास में मत जाइए। और जो परिचित रूप में आप जान रहे हैं कि ये भजन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, उनका गृहस्थ होना कोई बुराई नहीं है, उनका वर्मा जी होना कोई बुराई नहीं है, उनका अग्रवाल जी होना कोई बुराई नहीं है, उनका जाति वैष्णव की कोई जाति नहीं होती है, वैष्णव की जाति है वैष्णव। और जो जान पहचान के वैष्णव हैं, ये क्रम शुरू करें और उसको व्यवहार ना रखें कि आज मैंने आपको बुलाया तो कल भी आपको भी मुझे बुलाना पड़ेगा, ऐसा ना रखें। तो किसी भी रूप में गोस्वामी पाद की तिथि का आराधन करें, उनको प्रणाम करें, उनको स्मरण करें और उनसे कृपा की याचना करें कि हे प्रभु, आज आपकी तिरुभाव तिथि है, जैसे आपने अपना जीवन सफल किया ऐसे हम पर भी कृपा करें, हम भी अपना जीवन सबल करें, हमारी भी वृत्ति प्रभु प्रेम में, प्रभु के चरणों में हो, इस जन्म में ना हो, अगले में हो, कैसे भी हो, हम किसी भी रूप में आपके ग्रंथों पर चलें, आपके ग्रंथों को पढ़ें, आपके ग्रंथों का प्रचार करें, आपके ग्रंथों से सीखें। आपने जो हमें दिया प्रभु, हम बड़े कृतज्ञ हैं, हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं और आप हम पर कृपा करें। अब इसके विपरीत यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हम एक प्रकार से एहसान फरामोश जिसे कहना चाहिए, अकृतज्ञ जिसे कहना चाहिए, वो होते हैं। इसलिए अवश्य हमें अपने जीवन में इन वैष्णवों की, इन गोस्वामी पाद की, व्यास जी की, इन सुखदेव जी की, अपने गौड़ीय गोस्वामी गण की, अपने गुरुदेव की, अपने परम गुरुदेव की तिथियों का स्मरण करना चाहिए और किसी न किसी रूप में कोई न कोई धार्मिक वैष्णवीय अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। आधा घंटा कीर्तन कर सकते हैं, आधा घंटा श्रवण कर सकते हैं, आधा घंटा ग्रंथ पाठ कर सकते हैं। देखिए ग्रंथ पाठ सबसे सरल है, प्राय इन गोस्वामी वृंद के ग्रंथ सबके पास हैं। आज जीव गोस्वामी की तिथि है तो जीव गोस्वामी का कोई भी ग्रंथ निकालें, 1 घंटा उसको पाठ करें, 2 घंटा उसको पाठ करें। 4 लोग सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो जीव गोस्वामी को सुनाएं कि प्रभु देखिए आपका ग्रंथ हम आपको सुना रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारा कल्याण होगा और निश्चित रूप में उनकी हमें कृपा प्राप्त होगी। एक बार मैंने एक संत से पूछा था कि बोले, वो कहते थे कि तुम मदन मोहन जी सप्त देवालय दर्शन किया करो। तो मैं उनसे कहता था कि महाराज जी, घर में हमारे तो घर में ठाकुर हैं ना, हम तो घर में ही दर्शन सेवा पाठ पूजा सब कर लेते हैं। बोले घर में बेटा ठीक है, लेकिन जैसे जब तुम मदन मोहन जी के दर्शन करते हो तो मदन मोहन जी के दर्शन करते समय तुम्हें मदन मोहन जी की कृपा होती है, साथ ही वो मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी पाद के ठाकुर हैं तो सनातन गोस्वामी पाद की कृपा भी होती है। जब आप राधा रमन जी के दर्शन करते हैं तो गोपाल भट्ट प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, ये नित्य हैं, ये कहीं गए नहीं है, ये देखते हैं कि अरे अच्छा ये देखो मेरे ठाकुर के कितने भावपूर्ण दर्शन कर रहे हैं। तो राधा रमन की कृपा होती है, साथ में गोपाल भट्ट जी की भी कृपा होती है। ऐसे ही जब आप जीव गोस्वामी की तिरोभाव तिथि के दिन यदि गोपाल चंपू का पाठ करेंगे तो जीव गोस्वामी देखते हैं कि अरे ये बालक देखो मेरे ग्रंथ का पाठ कर रहा है, उस पर मेरी भी, जीव गोस्वामी की भी कृपा होती है, ठाकुर की कृपा तो होती होती है। इस विषय में थोड़ी चेष्टा करनी चाहिए। आज बहुत लोगों ने इस विषय में मेरे से प्रश्न किए तो मैंने कहा एक वॉइस रिकॉर्ड करके सभी को प्रेषित कर देता हूँ तो सभी लोग आनंद होंगे। मेरे से कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा करेंगे। जय जय श्री राधे।